वर्ल्ड मूवीज बाय एसएल प्रेजेंट्स लेप्रेकॉन। दो नवयुवक जिनका नाम कैथरीन एंड फ्रांसवा है एक आकृति से भाग रहे होते हैं। तभी कैथरीन अपना बैग जिसमें सोने के सिक्के होते हैं उसे आकृति के सामने फेंक देती है और दोनों वहां से भागते हैं। दोनों भाग के खेत में पहुंचते हैं जहां वह आकृति आकर फ्रांसवा को खींच कर ले जाता है और मार देता है। इसके बाद वह आकृति कैथरीन की तरफ जाती है और उसे गिरा देती है। कैथरीन डर के मारे चिल्लाती है पर वह आकृति कैथरीन को घसीट के वहां से ले जाती है और उसे भी मार देती है। सोफी के कहने पर 4 अमेरिकी कॉलेज के दोस्त सोफी, बेन, जेनी और डेविड आयरिश ग्रामीण इलाकों में छुट्टियां मनाने आते हैं। खेत में चलते चलते सोफी उन तीनों को इस विलेज की हिस्ट्री के बारे में बताती है जो कि 300 साल पुरानी है और यहाँ पर पुराने कल्ट आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। खेत में से होकर वह चारों विलेज के एक लोकल बार में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बार में उन चारों को एक लोकल आदमी मिलता है जिसका नाम है हेमश होता है। वह उनसे कहता है कि अगर आपको इस विलेज की रियल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ की बहुत पुरानी सोने की खान को जरूर जाकर देखना चाहिए। अगले दिन है हेमश अपने बेटे शॉन के साथ वहां आता है जिसकी गाड़ी में बैठ के चारों सोने की खान की तरफ जाने लगते हैं। हेमश इन चारों को खान के पास बने एक कॉटेज में लेकर आता है और उनसे कहता है कि आज रात आपको यही गुजारनी पड़ेगी, कल हम खान देखने चलेंगे। तभी उन सब को झाड़ियों में से कुछ आवाज आने लगती है। जेनी उनको कहती है कि उसने वहां सामने झाड़ियों में कुछ देखा है। सीन उन सबको पीछे होने को कहता है और तभी हेमश जहां से आवाज आ रही होती है वहां पर उस दिशा में गोली चलाता है। इसके बाद हेमश और शॉन इन चारों को कॉटेज के अंदर ले आते हैं और पूरा कॉटेज दिखाते हैं। रात को जेनी को किसी की आवाज आती है। जब वह खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि तभी एक साया बहुत तेजी से खिड़की के पास से गुजरता है जिसे देखकर जेनी बहुत डर जाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज सुनकर डेविड नींद से जाकर बाहर आता है। आवाज सुनकर चारों बाहर आ जाते हैं और डेविड और बेन जेनी को देखकर हंसते हैं। जेनी को डरा देखकर डेविड बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी चेक करता हूँ। पर जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि दरवाजा बाहर से ही किसी ने लॉक कर दिया है। बेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तभी बाहर टंगी हुई एक घड़ी को एक हाथ आकर ले जाता है। अंदर चारों बहुत घबरा रहे होते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड सबको कहता है कि यहाँ पर सारे घर के दरवाजे लॉक हैं। जेनी बहुत घबराई हुई होती है। तभी एक आकृति जेनी पर हमला करती है और उसकी कान की सोने की बाली निकाल कर ले जाती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। जब डेविड उस आकृति को देखने के लिए आगे बढ़ता है तभी वह आकृति डेविड पर भी हमला करती है जिससे देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो सब फायरप्लेस के द्वारा बाहर निकलते हैं पर जब डेविड बाहर निकल रहा होता है तब वह आकृति डेविड पर हमला करती है और डेविड को पकड़ लेती है। तीनों बाहर से डेविड को खींचने की कोशिश करते हैं पर वह आकृति डेविड को बुरी तरह जख्मी कर देती है। वह तीनों डेविड को बाहर खींच लेते हैं और बेन उस फायरप्लेस का दरवाजा बंद कर देता है। उस शैतानी आकृति से सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर वे चारों पास ही बने एक दूसरे घर पर पहुँचते हैं। भागते हुए वह चारों उस घर में पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी उस घर में पड़े हुए एक जनरेटर को सोफी चालू कर देती है जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। इस रोशनी को देखकर शैतानी आकृति वहां से भाग जाती है। उसके बाद वह चारों उस घर की बेसमेंट में चले जाते हैं। तो घर बाहर हेमश शॉन को कहता है कि तुम्हें पता है कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं और तुम्हें इन सब में हमारी मदद करनी चाहिए। पर शॉन हेमश को कहता है कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घर के अंदर बेसमेंट में सोफी को ढूंढते हुए एक किताब मिलती है जिसमें उस शैतानी आकृति के बारे में लिखा होता है। सोफी उन तीनों को बताती है कि यह शैतानी आकृति और कोई नहीं बल्कि एक लेप्रेकॉन है जो हम सब लोगों के पीछे हमें मारने के लिए पड़ा है। सोफी बताती है कि लेप्रेकॉन उस सोने का मालिक है जिसे विलेजर्स ने उससे मांगा था। हेमश और विलेजर्स ने सोना वापस करने से इनकार कर दिया और सोने के बदले में विलेजर्स को मुआवजे के रूप में हर साल कम से कम 2 इंसानों की बलि देनी पड़ती है। सोफी सबको बताती है कि गांव के बाहर जो एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है उस पर एक सिंबल बना हुआ है। लेप्रेकॉन उस सिंबल को पार नहीं कर सकता, इसीलिए हमें उस सिंबल के पार जाना होगा। अपने बेटे सीन और अपने मित्र यन के साथ हेमश उस कॉटेज में पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि वह चारों वहां से भाग चुके होते हैं।
हेमश उन दोनों को कहता है कि यह एक खतरे का संकेत है। उन चारों को ढूंढते हुए हेमश और उसका बेटा सीन दूसरे कॉटेज में जाते हैं जहां वह चारों छुपे होते हैं। हेमश बंदूक दिखाते हुए उन चारों से पूछता है कि तुम चारों उस केबिन से बचकर कैसे भाग निकले। तभी वहां एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हेमश बोलता है ये गोली जरूर इयन ने चलाई होगी। वह दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। हेमश के जाने के बाद वह चारों भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। वह चारों उस गाड़ी की तरफ भागते पर जब वह गाड़ी में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में चाबी ही नहीं है, तो वह दूसरी दिशा में भागते हैं। उधर इयन को ढूंढते ढूंढते हेमश एक गैराज में पहुंचता है जहां इयन मरा हुआ दिखाई देता है। तभी वह लेप्रेकॉन हेमश पर भी हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए हेमश लेप्रेकॉन पर गोली चलाता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए उन चारों को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी में एक औरत बैठी हुई होती है। वे चारों उस औरत को हेमश और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता देते हैं और उस औरत को अपनी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे सुनकर वह औरत उन चारों की मदद करने को तैयार हो जाती है। वह चारों उस औरत को धन्यवाद देते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वह औरत एक जगह जाकर गाड़ी बंद कर देती है और गाड़ी के दरवाजों को लॉक कर देती है। तभी वहां हेमश और उसका बेटा आते हैं और उस औरत को इन चारों को उन्हें सौंपने के लिए धन्यवाद देते हैं। हेमश और उसका बेटा उन चारों को जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इससे दोनों लड़कियां बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तभी वहां पर वह लेप्रेकॉन आ जाता है और जेनी के पास जाता है। जेनी की जीभ में सोने का एक आभूषण लगा होता है। वह आभूषण वह जेनी की जीभ से उखाड़ देता है। जेनी दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। जेनी को दर्द से तड़पता देखकर डेविड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेनी के मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है। उसके बाद में लेप्रेकॉन डेविड की तरफ जाता है और अपने पंजे से डेविड का पेट फाड़ देता है, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। डेविड के पेट से बहुत सारा खून निकलना चालू हो जाता है। पेट के साथ साथ डेविड की रस्सियां भी कट जाती है। तब डेविड जेनी की रस्सियां काट देता है और लेप्रेकॉन को चिल्लाकर अपनी तरफ बुलाता है। तब मौका पाकर जेनी सोफी और बेन की रस्सियां भी काट देती है। जब तब जेनी रस्सियां काटकर डेविड को बचाने जाती है, तब तक लेप्रेकॉन डेविड को मार चुका होता है। सोफी जेनी और बेन को बोलती है कि हमें केबिन वापस जाना चाहिए। उनके पूछने पर वह बताती है कि वहीं पर हम उसे मार सकते हैं। इसके बाद वह चारों केबिन पहुंचते हैं और केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। वह तीनों लेप्रेकॉन के लिए जाल बिछाना चालू करते हैं। सोफी कहती है कि हम तीनों में से एक जाना बाहर रहेगा और दो जाने केबिन के अंदर। बाहर खड़ी जेनी को लेप्रेकॉन फायरप्लेस के अंदर धकेल देता है। जेनी को लेप्रेकॉन समझकर सोफी कुल्हाड़ी से उसे मार देती है, पर जब वह दोनों देखते हैं कि यह लेप्रेकॉन नहीं जेनी है, तो दोनों जोर जोर से रोते हैं। डरे हुए बेन और सोफी लेप्रेकॉन से बचने के लिए केबिन से बाहर भागते हैं। भागते भागते बेन और सोफी दूसरे केबिन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह अंदर से उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहां लेप्रेकॉन आकर बेन को दूसरे कमरे में खींच लेता है। बेन सोफी को चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से ईटेक में चले जाओ। तभी लेप्रेकॉन बेन को घसीटकर खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे वहां बेरहमी से मार देता है। लेप्रेकॉन सोफी को ढूंढते हुए ईटेक में पहुंचता है। उसे देखकर सोफी बहुत डर जाती है। तभी वहां सीन आता है और लेप्रेकॉन पर गोलियां चलाता है। गोलियों की वजह से लेप्रेकॉन बाहर की तरफ भागता है। ईटेक से बाहर भागते लेप्रेकॉन को बाहर हेमश दिखाई देता है। वो हेमश को देखकर हेमश पर झपट्टा मारता है और उसके बेटे सीन के सामने बहुत ही बेरहमी से हेमश को मार देता है। ये देखकर सीन रोता रोता ईटेक की तरफ जाता है। तभी सोफी बाहर की तरफ भागती है। बाहर गराज में उसे इयन की लाश दिखाई देती है। लाश की जेब में उसे गाड़ी की चाबी मिलती है। जेब से चाबी निकालकर वह गाड़ी की तरह भागती है और गाड़ी को चालू करके वहां से भागती है। सोफी की गाड़ी का पीछा लेप्रेकॉन करता है। वह गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे गाड़ी इधर उधर हिलने लगती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। घायल अवस्था में सोफी गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागती है। सोफी का पीछा करते करते लेप्रेकॉन भी सोफी के पीछे जंगल में भागता है। तभी जंगल में सोफी को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है। बैग में हाथ डालकर कुछ सोने के सिक्के निकालती है और उन्हें चेक करती है। सोफी का पीछा करते करते तब तक लेप्रेकॉन भी सोफी के नजदीक आ चुका होता है। उसे देखकर सोफी सोने के सिक्कों को हवा में उछाल दी है और जब लेप्रेकॉन सोने के सिक्कों को कैच करने की कोशिश करता है, तभी सोफी तलवार से लेप्रेकॉन का गला काटकर उसको मार देती है। लेप्रेकॉन को मारकर फिर सोफी वहां से चली जाती है।